भाई साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। साउथ एशिया में हमारा सिर्फ एक दोस्त था, बांग्लादेश। अब 2014 के बाद से मोदी गवर्नमेंट है, 11 साल हो गए हैं। साउथ एशिया में एक भी दोस्त बता दो, इंडिया का एक भी दोस्त हो तो एक भी। ये किसका फेल्योर है? ये अपनी फॉरेन पॉलिसी का फेल्योर है, ये अपना फॉरेन मिनिस्टर का फेल्योर है, और ये अपना प्राइम मिनिस्टर का फेल्योर है। ये कह रहे पड़ोसी काम आएगा, एक बार पाकिस्तान जा और उधर कह मैं हिंदू हूँ, फिर तुझे दिखाऊंगा पड़ोसी किसे कहे। जा बांग्लादेश जा, एक बार उधर चिल्ला के अब कह कि मैं हिंदू हूँ, फिर दिखाऊंगा तेरा पड़ोसी किस काम आएगा। पिछवाड़ा गरम कर देंगे, पिछवाड़ा। नेपाल किसका दोस्त है? चाइना का। मालदीव किसका दोस्त है? अभी नेपाल ने जो इंडिया की टेरिटरी में आती है, जो भी लैंड इंडिया की टेरिटरी में आती है, उसने अपना मैप जारी किया और उसमें बताया कि ये नेपाल की जगह, इंडिया की जगह को नेपाल की जगह बताया। मालदीव अब किसकी तरफ है? मालदीव चाइना की तरफ है। श्रीलंका किसकी तरफ है? श्रीलंका चाइना की तरफ। विदेशी नीति फेल है ना। इस भाई के पास कम से कम दो तीन प्रॉपर्टी तो होगी। पूछिए इन्होंने अपने पड़ोसी को कितनी प्रॉपर्टी देने का काम किया। और अगर इनके पड़ोसी में अंकल आंटी में जब लड़ाई होती है तो ये पहले कूदते हैं कि बाद में कूदते हैं कि देख के मजा लेते हैं? जरा पूछिए सर। मैं आपको बताता हूँ, सही से बताइए। मैं बताऊं भाई साहब, थोड़ा आराम से। भाई साहब आप एक बात बताइए, अगर ये मेरा देश है, आप अपने घर पे आ जाइए। अपने घर पे आपके साइड में दो आपके पास नेबर्स हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। आपको खतरा उससे नहीं है जो 2 किलोमीटर दूर है, आपको खतरा उससे है जो आपके पास है। आपके पास में कोई आपका दोस्त नहीं है, जितने भी हैं सारे जो अपोजिशन कंट्री है आपकी, जो आपका दुश्मन है, सारे उसके दोस्त। अभी तो कह रहे थे कि वो दोस्त है, अब अपने पड़ोसी को ये खतरा बता रहे हैं। अपने पड़ोसी को जो इनके घर के बगल में है, बगल वाला कमरा, उनको ये खतरा बता रहे हैं। लेकिन भारत और नेपाल और भारत और बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान को ये दोस्त बता रहे हैं। भाई पड़ोसी से नहीं, अपने घर की सूद नहीं ले पाते, अपने पड़ोसी की सूद नहीं ले पाते, ये भारत के पड़ोसी की चिंता करते हैं। अरे भैया इसे पूछो ना जरा। मैंने यही तो पूछा, जब पड़ोसी की लड़ाई में आप कूदोगे या कौन कूदेगा, ये तो बताओ। सर मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, अगर देश को किसी भी देश को आगे बढ़ाना है तो हमारी फॉरेन पॉलिसी मजबूत होनी चाहिए। अभी क्या लग रहा है, कैसा है? आप बताइए, हमारी कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं? नेपाल हमारी नेबरिंग कंट्री है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है, चाइना है। कोई एक कंट्री ऐसे बता दो जो आज के दिन हमारी तरफ हो और चाइना के अपोजिशन में हो। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, सारे की सारी कंट्रीज आज के दिन आप हमें लाल आंखें दिखा रही हैं। ये कह रहे कि मोदी फेल है। अरे मैं बताऊंगा, अरे मेरी बात सुन, ये पड़ोसी के चक्कर में नहीं होगा। अगर पड़ोसी मेरे घर की देख रेख करेगा, खुला छोड़ के चला जा, उड़ा पड़ोसी ने कहा लुटन दे, पैंट सोना लुटन दे। आज का टाइम यो ना भाई, पड़ोसी काम नहीं आंदा आजकल। इसे पूछो अपने घर की चाबी पड़ोसी। मैं भी नहीं कहूँ, पड़ोसी है ना कितना काम नहीं होगा, लेकिन पड़ोसी है ना इसी तीसी करेगा। पड़ोसी एक बार पड़ोसी काम आएगा ना भाई, एक बार इधर आओ, एक बार इधर आओ। ये कह रहे पड़ोसी काम आएगा, एक बार पाकिस्तान जा और उधर कह मैं हिंदू हूँ, फिर तुझे दिखाऊंगा पड़ोसी किसे कहे। जा बांग्लादेश जा, एक बार उधर चिल्ला के अब कह कि मैं हिंदू हूँ, फिर दिखाऊंगा तेरा पड़ोसी किस काम आएगा। पिछवाड़ा गरम कर देंगे, पिछवाड़ा। बांग्लादेश में जो अभी हो रहा है, उस चीज़ से हम लोगों को सीखने की बहुत ज़रूरत है। ये जो वहाँ की सरकार के खिलाफ वहाँ पे एक आंदोलन था, ठीक है, अब तुम्हारी सरकार क्या करी है नहीं करी है उससे तुम्हारे आंतरिक मामला है, लेकिन उसके बाद हिंदू ने तुम्हारे साथ क्या किया? हिंदुओं पे किस तरह की अत्याचार करने की कोशिश तुम लोग क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम लोग की एक एजेंडा है इस दुनिया से, इस देश से, जो अपने आप की अपनी ये सनातन संस्कृति को नष्ट करने की। वहाँ 30% 1971 से पहले 30% हिंदू हुआ करता था, आज के डेट में कितना है? 7% रह गया था। और अब जो जिस तरह की हालात वहाँ पे वो भी ख़त्म होने वाला, वो भी नष्ट होने वाला। तो इन लोगों की
जहाँ ये जो ये मजहब, मैं एकदम खुले तौर पे कहता हूँ, ये मजहब चाहे जहाँ कहीं दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वहाँ पे दूसरे के लिए दीमक की तौर पे काम करता है। एक दुनिया के लिए दीमक है जो नष्ट करने का काम करता है। जैसे दीमक होता है ना, ये किताबों को गला देता है, लकड़ियों को गला देता है, वैसे दुनिया को गलाने का काम करता है ये मजहब। इस चीज़ को हम लोगों को समझने के लिए, और यही अगर आप हम हिंदुस्तान में देखें, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में 100 करोड़ जो है हिंदू है, 30 करोड़ जो है मुसलमान, इसी को अगर कन्वर्ट कर दीजिए, हल्का रिवर्स मार दीजिए, अगर वो लोग 100 करोड़ होता और 30 करोड़ हिंदू होता तो क्या होता? जाकर देख लीजिए कश्मीर में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, आज पश्चिम बंगाल में ये ममता बनर्जी वो क्या कर रही है, वहाँ क्या हो रहा है। तो ये हालात जो है देश में धीरे धीरे बनता जा रहा है। इसलिए मैं अपने, मुझे अगर मैं व्यथित हूँ, मैं अगर मुझे दुख होता है तो मुझे अपने लोगों से ही दुख होता है। दुख होने का कारण है मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था, तो अपने लोगों ने ही डुबाने का काम किया। यहाँ मैं कहता हूँ पृथ्वीराज चौहान जब इस देश में हार गया था, उसके बाद यहाँ की कुछ दोगले हिंदू उनने जश्न मनाने का काम किया था। अच्छा हुआ जो पृथ्वीराज चौहान का अकड़ टूट गया, और उसके बाद इस देश में, इस देश की संस्कृति व्यवस्था के साथ क्या हुआ सबको पता है। तो वही चीज़ मैं इसलिए 2 अल्फाज सुना देना चाहता हूँ अपने हिंदू भाइयों के लिए। जो हिंदू, तुम जागो, समझदार बनो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है। मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, अभी कश्मीर, केरल और बंगाल ही तो खोया हूँ मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, इस मधुर मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूँ मैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हैं, उसके लूटने तक नींद चैन सोया हूँ मैं। जी हाँ, हिंदू हूँ मैं, अपने स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूँ मैं। हम लोग अपने स्वार्थ की चादर ओढ़ के सो चुके हैं और इसी सोने के चक्कर में हम लोग खोते जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ समझदार बनो, देखो कौन तुम्हें तोड़ने का काम करता है, तुम्हारी संस्कृति को नष्ट करने का काम कौन करता है, इस चीज़ को देखो। आज बांग्लादेश की हालात से तुम सीखो। मैं कहता हूँ ये विपक्षी पार्टी पे भी मैं आपको बता दूँ, यही ये राहुल गांधी, ये तुम्हें प्रतिपक्ष का नेता बनाएगा ना। तुम्हारा काम क्या था प्रतिपक्ष में बैठकर? तुम्हें बेरोजगारी की मुद्दा उठाना चाहिए, महंगाई की मुद्दा उठाना चाहिए, जनमानस की समस्या के मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन वहां जाकर तुम क्या करते हो? हिंदू मतलब हिंसक, हिंसक, नफरत, नफरत, नफरत। अरे भाई साहब, सेकुलर सन्नाटा जो फैला हुआ है, ये देखा जा रहा है पूरे भारत में सेकुलर सन्नाटा है। कोई भी जो है, अभी फिलिस्तीन की बात होती तो सब संसद में आके चिल्लाते, जय फिलिस्तीन के नारे लगते हैं, लेकिन सब लोग चुप हैं। जब बांग्लादेश के हिंदुओं की बात आती है सब चुप हैं। कैसे सन्नाटा देख रहे हैं? तो वही चीज ना जो अभी आपको मैंने बताया, जो हम लोग अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोए हुए हैं। हमारे ऊपर जो है ये विपक्षी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी ने सेकुलर शब्द का जो एक चश्मा लगा दिया ना, उस सेकुलर शब्द का जो चश्मा उतार कर फेंको, समझो जो कौन तोड़ रहा है, तुम्हारी संस्कृति को कौन नष्ट करने का काम कर रहा है, यही विपक्षी पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी तुम्हें नष्ट। ये विपक्ष पार्टी राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे